बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। राजस्थान में कांग्रेस सियासी तौर पर अंदरूनी कलह से जूझ रही है और इससे पार पाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बात से भी नाराज चल रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस नेताओं की छवि एक के बाद एक ऐसी उभर रही है जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो वहीं अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता गोपाल केसावत की बेटी अभिलाषा केसावत को पुलिस ने अहमदाबाद से बरामद करके जयपुर कोर्ट में पेश किया है। लड़की तो बरामद हो गई, पुलिस के पास है, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ है उससे कांग्रेस को अब पार पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गोपाल केसावत की बेटी ने अभिलाषा ने जो किया है उससे अपने पिता और कांग्रेस नेता को छोड़कर अपने दोस्त के साथ गायब हो गई थी। कांग्रेस के नेता गोपाल केसावत धरने पर बैठ गए थे कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है और उसकी बरामदगी के लिए वो अपने ही सरकार के पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। अचानक लापता हुई पूर्व मंत्री की बेटी को जयपुर पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। गुजरात के अहमदाबाद के एक सैलून के बने कमरे में वो मिली है। अभिलाषा यहां अपने दोस्त के साथ ठहरी हुई थी। दोस्त का नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या किया है जिससे वो चर्चा में है। अभिलाषा ने बताया है कि वो बालिग है और वो जानबूझकर अहमदाबाद अपने दोस्त के पास रहने चली गई थी। उसने ये भी कहा कि उसके पिता कांग्रेस नेता झूठ बोल रहे हैं कि लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। हकीकत में वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर छोड़कर अचानक चली गई थी। गोपाल केसावत की बेटी का दोस्त है जिसका नाम है वसीम अकरम। जी हां, ये वही वसीम अकरम है जिसके पीछे गोपाल केसावत की बेटी अहमदाबाद चली गई थी और उसी के साथ रहने लगी थी। इन दोनों की मुलाकात 4 साल पहले जयपुर में पढ़ाई के दौरान हुई थी। पढ़ाई के बाद अभिलाषा दिल्ली चली गई और वसीम पढ़ाई छोड़कर अहमदाबाद के एक सैलून में काम करने लगा। और बाद में ये दोस्ती इतनी बढ़ गई कि पूर्व मंत्री और अपने पिता का घर छोड़कर वसीम अकरम के साथ एक सैलून में जाकर रहने लगी। अभिलाषा दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती है और उसने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि वो अपने पिता के पास नहीं जाना चाहती, अपने दम पर पढ़ाई करना चाहती है और आगे की जिंदगी अपने इच्छा अनुसार जीना चाहती है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।